हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिप्स के क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आने वाले क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो सबसे पहले आपको एलिप्स के बारे में पता ही होगा। नहीं पता होगा तो हम डेफिनेटली उस पर भी वीडियो ला के आपको उस सारे एलिप्स का जितना भी कुंडली है, कुंडली मतलब उसके जितने भी जैसा लेटस रेक्टम हो गया, फोकाई क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों में भी हम जरूर एक अच्छा वीडियो बना के आपको बताएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया है वो सारे गिवन को हम लिखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट गिवन क्या दिया है हमें? गिवन दिया है इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, मतलब लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस जो होता है वो होता है 2b। ठीक है ना, माइनर एक्सिस जो इलिप्स का लेंथ होता है वो 2b होता है। वो इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू 1/2। आप बोला है ना, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है वो होता है 2ae। जो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होता है? 2ae। ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई जो होता है वो होता है 2ae। बस इतना गिवन है। देन द इसेंट्रिसिटी पूछा है। अब इसेंट्रिसिटी पूछा है तो हमारे पास कौन से इक्वेशन जो होते हैं, तो देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन होता है ना, जो जो रिलेशन होता है ए बी सी एंड ई का, इसेंट्रिसिटी का एलिप्स में, वो ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन होता है। ये वाला वाला इक्वेशन होता है। ये कब होता है? जब तुम्हारा जो इलिप्स होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये हॉरिजॉन्टल के केस में होता है ना, हॉरिजॉन्टल के केस में होता है। अगर वही चीज वर्टिकल केस में हो तो इसको इंटरचेंज कर दो। क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पे काम करने वाले हैं, तो हॉरिजॉन्टल का ही हम ये रिलेशन यूज करने वाले हैं, ए बी एंड इसेंट्रिसिटी का। ठीक है, तो ए बी एंड इसेंट्रिसिटी का रिलेशन कैसे यूज करेंगे? अब देखो यहाँ पे हमको इतना गिवन है। क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, मतलब 2b इक्वल टू हाफ टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। तो आपको दिख भी रहा होगा 2b इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2ae। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? b/a इक्वल टू e/2 लिख सकते हैं, राइट? कैसा? यहाँ a को क्या करो, डिनोमिनेटर भेज दो, 2 को डिनोमिनेटर में भेज दो, तो b/a इक्वल टू e/2 हो जाएगा। अब ये इसे इक्वेशन आप कुछ भी मान सकते हो, 1 इक्वेशन मान सकते हो, इसे इक्वेशन आप 2 मान सकते हो, क्योंकि ये तो हम किस पे यूज़ करने वाले? ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हमारा क्या हो गया है? वर्टिकल। वर्टिकल इलिप्स के लिए है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, तो इसका हम इस फिलहाल तो काम नहीं है, बट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है ना, आपको इंफॉर्मेशन, आपको नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर हॉरिजॉन्टल, इसका यूज़ करना और इसका यूज़ करके हम इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले b/e = e/2, तो अब इसका इक्वेशन का यूज़ कैसा करेंगे? देखो कैसा यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर को हम बी स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? b/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इसके सामने अगर हम देखेंगे तो कैसा होगा? b/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? b/a की जगह e/2 डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? e/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - ई का स्क्वायर। अब अगर ई का स्क्वायर करोगे तो ई का स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये होता है 1 - ई का स्क्वायर। अब माइनस ई का स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका अगर तुम एलसीएम एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 5e स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका आंसर कैसे आ जाएगा फाइनल में? इसका आंसर कैसे आ जाएगा? ई स्क्वायर इक्वल टू 4/5। इसका मतलब इसेंट्रिसिटी क्या मिल रही है हमें? 2/√5 आ गया हमारा इसेंट्रिसिटी। ई स्टैंड्स फॉर इसेंट्रिसिटी, ध्यान रखना है। तो हमारा ई तो आ गया। अब ई आ गया तो हमारा काम हो गया क्या? नहीं, हमारा ई आ गया तो काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या पूछा है? हमें तो पूछा है अच्छा ओके, इसेंट्रिसिटी पूछा है। चलो यार, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। इसेंट्रिसिटी पूछा था, राइट? तो 2/√5 इज द ऑप्शन, राइट? तो मुझे लगा थोड़ा भी लाइक किसी और चीज़ों पे पूछा होगा क्वेश्चन। इसेंट्रिसिटी भी पूछा था क्वेश्चन, तो 2/√5 हमारा आंसर आ गया। तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लाइक बहुत ही ईजी था। 24 का जेई मेंस का क्वेश्चन था, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर टैकल करिए।
वही होता है 25 क्वेश्चन में से हम किस क्वेश्चन को पिकअप करके उस 25 में से हम 21 के ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा टेक्निक हमको सीखना होता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो, जैसा अल्फा दिख रहा है, ए पॉइंट दिख रहा है आपको, बी पॉइंट दिख रहा। क्वेश्चन को पढ़ते पहले, लेट ए एंड बी बी द पॉइंट ऑन द लाइन। अच्छा, तो कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे क्या करता हो, आता हो, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करता है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन के लिए सेटिस्फाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए पॉइंट है वो है अल्फा कॉमा 0। अब इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाइड कर दो, तो क्या डालना है भाई, अल्फा एक्स की जगह डाल दो। तो 5 इंटू अल्फा प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 अल्फा इक्वल टू 50। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5 टाइम्स 50। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, राइट। अगर अल्फा की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब हम सेकंड वाले पॉइंट को भी उस लाइन में डालेंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या हमारे पास, बी पॉइंट है। सेकंड वाला पॉइंट क्या, 0 कामा बीटा, उसमें डाल दो, उस लाइन में डाल दो। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 5x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पॉइंट 0 है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू बीटा, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50। ओके, अब यहाँ से हमारा ये तो 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 7 बीटा इक्वल टू 50। इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, 50/7 आ गया हमारा बीटा भी वैल्यू, हमारा बीटा भी वैल्यू आ गया, राइट, हमारा क्या आ गया, बीटा भी वैल्यू आ गया, हमारा अल्फा भी वैल्यू आ गया, बीटा भी वैल्यू आ गया। अब सामने क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं, सामने क्वेश्चन का क्या बोलना है, ठीक है ना, सामने क्वेश्चन का क्या बोलना है हम देखते हैं, राइट। ओके, सामने क्वेश्चन का ये बोलना है कि लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। अच्छा, तो ए बी हमारे पास आ गया, देखो ए पॉइंट हमारा, बी पॉइंट आ गया, तो ए पॉइंट हमारा क्या आ गया, अल्फा के लिए हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गई ना, तो ए पॉइंट हमारा आ गया 10,0, राइट, 10,0। इसी हिसाब से बी पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, बी पॉइंट जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है 0,50/7, राइट। मतलब हमारे पास ए पॉइंट भी आ गया, हमारे पास बी पॉइंट भी आ गया। अब इसी पॉइंट को क्या बोला उसने, पता है क्या, उसने बोला है कि जो तुम्हारी लाइन सेगमेंट बनेगी ए बी वाली, तो लाइन सेगमेंट बना लो भाई, ए बी वाली लाइन सेगमेंट बना लो। तो ए बी वाली लाइन सेगमेंट कैसी बनेगी, 10,0, और यहाँ पे तुम बी पॉइंट ले लो, कौन सा है भाई, 0,50/7। ये तुम्हारी पॉइंट है, ये तुम्हारा पॉइंट है। अब ऑब्जर्व करना, अब ऑब्जर्व करना क्या होने वाला है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग, राइट। अब हमको क्या बोला है, जो पी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है इन दो ए बी पॉइंट को, देखो दिखा है, द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 7:3। मतलब पी पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 7:3। अब हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला, बचपन में सीखने वाला सेक्शन फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे। कैसा सीखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, आपको पता है, पी पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है ना, पी पॉइंट हमें निकालना है, तो करो, 7 क्रॉस करना होता है ऐसा, 7 इंटू 0 0 और 3 इंटू 10 30 अपॉन क्या है हमारे पास, 7+3। उसके बाद दूसरा 7 सेकंड वाला कौन, ये एक्स वाले के लिए हो गया ना, 0 और 10 ये एक्स वाले के लिए हो गया। अब हम वाई वाले के लिए लेंगे, तो ये क्रॉस करना भी जरूरी है, ये क्रॉस करना बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। कैसे करना है, 7 दिखा ना आपको, ये वाला पॉइंट दिखा, ऐसा क्रॉस करना होता है। तो 7 पहले x1 कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट इस साइड का, और यहाँ पे 3 का x कोऑर्डिनेट, तो वो हो गया x कोऑर्डिनेट, ये x होता है ना हमारा, और दूसरा y होता है। अभी वही 7 को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 50/7, राइट, 750/7 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तभी भी लिख लेता हूँ मैं, 3 इंटू 0/7+3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ तक तो आ गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम P जो पॉइंट है वो निकालेंगे 30/7+3 होता है 10, और कॉमा यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 0 तो 0 ही होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50/10। इसका मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसा, रिड्यूस कर दो ना, 10 1 10, 10 3 30, 10 1 10, 10 5 50। इसका मतलब जो पॉइंट P है वो हमारा निकल के आ गया है 3,5, राइट, ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया है। अब ये पॉइंट का यूज करके हमको सामने की कहानी लिखनी पड़ेगी। चलो, तो सामने की कहानी क्या है,
ओके, यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब पॉइंट की बात पढ़ो। लेट 3x माइनस 25 इक्वल टू 0 बी अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स दे दिया है हमें। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स क्या दे दिया हमें? 3x माइनस 25 इक्वल टू 3x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि यहां पे भी कंफ्यूजन होता है लोगों को। क्या कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो दे दिया, तो कैसा? हमको पता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स। हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, वो होता है एक्स इक्वल टू ए बाई ई। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, एक्स इक्वल टू ए बाई। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे इस फॉर्मेशन में, तो कैसा होगा? 3x इक्वल टू 25, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25/3। ये तुम्हारा x मिल गया, राइट। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास? a बाई, जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a/e इक्वल टू 25/3। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ध्यान रखना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होता है वो a बाई ई होता है, राइट, फॉर द हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो, राइट। इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो, और हमारे पास पॉइंट भी गिवन है। चलो तो फटाफट सामने वाला क्वेश्चन देखते क्या बोला। सामने क्वेश्चन में क्या बोला? एंड द करस्पॉन्डिंग फोकस बी एस। अच्छा, उसका करस्पॉन्डिंग फोकस एस है। अब देखो, ऑब्जर्व करना, तुम्हारा जो डायरेक्ट्रिक्स आया है वो 25/3 आया है, मतलब इसका मतलब ये पॉजिटिव आया है ना। ये तुम्हारा क्या आया है? पॉजिटिव है। तो यहां से हम प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं? अगर हमारा डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव आया है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स अगर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इलिप्स बनेगा, है ना, हमारा जो क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। हमारा इलिप्स बनेगा, कैसा बनेगा इलिप्स? हमारा जो भी इलिप्स बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्ट्रिक्स के केस में बनेगा। तो पॉजिटिव डायरेक्ट्रिक्स कैसा बनेगा हमारा भाई? ये हमारा होगा a बाई ई। ये क्या होगा हमारा? 25/3 हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, राइट। और पॉजिटिव के केस में होगा। अब पॉजिटिव के केस में होगा मतलब क्या? पॉजिटिव के केस में होगा मतलब क्या? मतलब हम यहां से ये सीख रहे हैं कि जो हमारी लाइन है वो यहां पे होगी डायरेक्ट्रिक्स की। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो करस्पॉन्डिंग फोकस एस है ना। तो ये एस तुम्हारा करस्पॉन्डिंग फोकस है। अब पॉइंट ऐसा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम ये साइड में डायरेक्ट्रिक्स लेना चाहिए था कि वो साइड में डायरेक्ट्रिक्स लेना चाहिए था। तो ऑब्वियस है वो साइड में लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारी ए बाई ई की वैल्यू 25/3 आई है ना। हमारी जो ए बाई ई की वैल्यू आई है वो 25/3 आई है। इसका मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन लेनी थी वो हमें ये साइड में लेनी थी, राइट। ये साइड में नहीं, ये साइड में लेनी थी। और उसका करस्पॉन्डिंग फोकस जो एस दिया है क्वेश्चन में, है ना, करस्पॉन्डिंग फोकस। अब देखो क्या बोला है, फुल स्टॉप के बाद, इफ फ्रॉम एस से द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, एस से द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर निकालना है एक एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ऑन द बोला है ना, ऑन द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे, ठीक है। देन क्या बोला है? द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस पास टू द पॉइंट पी। अच्छा, एक पी पॉइंट हमने जो निकाला है, जो पी पॉइंट हमने निकाला था वो क्या निकाला था हमने? पी पॉइंट 3,5। 3,5 लिख लो यहाँ पे। 3,5 जो पॉइंट तुमने निकाला था उस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना है ऑन द है ना, द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस पास इज द पॉइंट पी। मतलब जो भी तुम परपेंडिकुलर बनाने वाले हो एस से, वो पास इज थ्रू द किससे? पॉइंट पी से। अब अगर ऐसा है तो इससे पे आप प्रेडिक्ट हो सकता है कि हमारे जो पॉइंट है वो हो जाएगा, जो फोकस का वो 3,0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक्स का पॉइंट है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है? 0 होता है ना। वाई यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। तो वाई 0, और ये जो पॉइंट है ये तुम्हारे परपेंडिकुलर लाइन की पॉइंट है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। इसका मतलब एक्स जो तुम्हारा फोकाई का जो पॉइंट आ जाएगा वो 3,0 आ जाएगा। कैसा 0 आ जाएगा? क्योंकि ये एक्स का पॉइंट, मतलब ये जो हमारी लाइन जो है ये तुम्हारे एक्स इक्वल टू 3 की लाइन है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3,0 हो जाएगा। अब क्या है? अब हमको पता है कि फोकस जो होता है, फोकाई जो होता है इलिप्स का, वो होता है, फोकाई जो होता है इलिप्स का वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा ए ई, राइट। फोकाई क्या होता है तुम्हारा? ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3। ए की वैल्यू 3। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया, राइट। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया। अब देखो, तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा दिया था हमने? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ही दे सकते थे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, 2 और 3 को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 और 3 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? फाइनल आंसर
फाइनल आंसर पकड़ लो, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे हम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a बाई मल्टीप्लाइड बाई a, राइट। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 25/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 से 3 कैंसिल हो गया और e से e कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 25। 25 ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास, 25 हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। इसमें से हम ए की वैल्यू क्या बता सकते हैं, 5 ना, ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है, तो एल आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² अपॉन ए। ये किसके केस में होता है, ये तुम्हारा होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में क्या होता है, एल आर का फॉर्मूला 2b² अपॉन ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो आ गई, पर हमारी बी की वैल्यू आने की है, तो हम यूज करेंगे हमारा रिलेशन, कौन सा रिलेशन, b² इक्वल टू a² 1 - e²। ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब कैसा यूज करेंगे, देखो यहाँ पे ना तुम a की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी मिल जाएंगी आप लोगों को। कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पे करके देता हूँ मैं, देखो ऑब्जर्व करना, ये a की वैल्यू इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये 5 × e इक्वल टू 3, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 3/5 ना, तो आगे आपकी इसेंट्रिसिटी। बस इस इसेंट्रिसिटी a की वैल्यू को आप इस रिलेशन में यूज कर लो। तो कैसा होगा रिलेशन में यूज, डालो फटाफट वैल्यू डालो, ठीक है, देखो वैल्यू डालो, राइट। हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गई, ये आ गई, तो डाल दो फटाफट b² इक्वल टू, अच्छा b² क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एलआर में ना हमारा b² होता है इसलिए निकाल रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। b² निकालने का फायदा क्या है, क्योंकि हम एलआर लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट रेक्टम एलआर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो b² इक्वल टू a² है, तो a² की वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 नहीं, a की वैल्यू 5 है, a² की वैल्यू हमारा 25 आ गई। तो 1 - e, इसेंट्रिसिटी क्या आ गया हमारे पास 3/5, तो 1 - 3/5 का क्या कर लो आप, स्क्वायर कर लो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू 25 1 - और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, 9/25, राइट। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो, तो क्या हो जाएगा 25 - 9/25, इसका मतलब ये हो गया b² इक्वल टू 25 और ये जगह 16/25, 25 से 25 कैंसिल, तो b² की वैल्यू आ गई 16, ओके 16 आ गई है। पर इसके बाद b² की वैल्यू आ गई, हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, तो हमको तो वही चाहिए था b² और ये 2 तो कांस्टेंट ही है, तो एलआर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल एलआर क्या आ जाएगा 2 × b² क्या हमारा 16, तो 16 अपॉन a क्या हमारे पास 5, 16/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलआर क्या हो जाएगा हमारा 32/5, 16 2 32, राइट। एलआर क्या हमारा 32/5, ये तुम्हारा आंसर आ गया, राइट, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया आंसर, समझ रहे ना बात को, ये तुम्हारा आंसर आ गया 32/5। और ऑप्शन देखते हैं फिर 32/5 है क्या, ऑप्शन 32/5, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न, एक्चुअली इसमें 2-3 कंसेप्ट सीखने लायक थे, ठीक है ना, यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट, यहाँ पे आपने सेक्शन फॉर्मूला भी लगा लिया, राइट, देख रहे होगे आप, है ना, इंटरनल डिवीजन का, यहाँ पे डायरेक्ट इसी इक्वेशन को कंपेयर कैसे किया जाता है a/e से, ये भी सीख लिया अपन ने। और यहाँ पे अपन ने क्या किया कि कोई भी पॉइंट अगर अपने को दिया हो किसी लाइन पे, तो उस पॉइंट को, उस लाइन को सेटिस्फाइड कैसे करते हैं, ये भी अपन ने सीखा यहाँ से। और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर पी पॉइंट से गुजरा हुआ परपेंडिकुलर एक्सेस पे आने वाला परपेंडिकुलर, वो भी हमने यहाँ पे सीखा है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो, अभी ये जो क्वेश्चन है, एन इलिप्स हैज इट्स सेंटर एट 1, -2, 1 फोकस एट 3, -2 एंड 1 वर्टेक्स एट 5, -2। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको एक गिवन डेटा ऐसा दिया है जो इलिप्स का थोड़ा शिफ्टेड, मतलब ओरिजिन से नहीं है, इस बार इलिप्स जो बना है तुम्हारा ओरिजिन से नहीं बना है, तो आप ओरिजिन मतलब 0, 0 वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ पे जो तो आपको वर्टेक्स दिया है, वो वर्टेक्स क्या दिया है आपको, यहाँ पे वर्टेक्स क्या दिया आपको, यहाँ पे वर्टेक्स दिया आपको 5, -2, ये वर्टेक्स दिया है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे सेंटर क्या दिया, सेंटर दिया है 1, -2। इसका मतलब आपका जो यहाँ पे 0, 0 ना कोऑर्डिनेट होते हुए आपको क्या है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया 1, -2, मतलब आपका यहाँ पे सेंटर बदल गया है। अब सेंटर अगर बदल गया है तो इलिप्स का क्वेश्चन सेंटर बदलने के बाद कैसे सॉल्व किया जाता है वो ध्यान दो अभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका सेंटर बदला और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए,
क्योंकि दरअसल लोगों का या स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि आप ओरिजिन को ही मोस्ट ऑफ कंसिडर करते हो, तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन की मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको वर्टेक्स दिया है और आपको सेंटर दिया है और आपको यहाँ पे ना फोकस भी दिया है, फोकस भी दिया। तो फोकस क्या है हमारे पास 3,-2। तो क्या होता है ना, हमारा जो सेंटर है वो है हमारा सेंटर, हमारा सेंटर क्या है हमारे पास, हमारा सेंटर है हमारे पास 1,-2 और हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास क्या है, फोकस वो हमारे पास है 3,-2 और हमारे पास जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स जहाँ से इलिप्स पास करता है उसे वर्टेक्स बोला जाता है। पैराबोला भी होगा तो वर्टेक्स वही होता है जहाँ से आपका पैराबोला पास होता है, उसे वर्टेक्स बोला। वर्टेक्स मतलब जो भी कर्व है वो पॉइंट से पास होता है उसे बोला जाता है वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन है भाई, यहाँ पे वर्टेक्स है 5,-2। अब ऑब्जर्व करना 5,-2। अब देखो यहाँ पे अपने को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे अपने को सॉल्व ऐसा करना है कि यहाँ पे हमें जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें दिया गया है 3,-2 जो हमारा फोकस है। तो हमारा जो फोकस होता है वो होता है a,0। तो यहाँ पे हमको a की वैल्यू क्या आएंगी, तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है आपको, कंफ्यूजन देखो यहाँ पे a,0 पे कैसा होता है। तो a की वैल्यू क्या आएंगी, a की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, तो a की वैल्यू लेने वाले हैं, हमारा जो सेंटर है वो तो शिफ्ट हो गया ना, इसका मतलब 1 सामने चला गया तो 3-1 करना पड़ेगा ना, तो 3-1 2 हो गया। ध्यान रखना कैसे सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है इसका x कोऑर्डिनेट से माइनस कर दिया, इसका मतलब a क्या हो जाएगा दोबारा 2 हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टेड है ना, शिफ्ट है थोड़ा सा, ओरिजिन नहीं है यहाँ पे, सेंटर ओरिजिन नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा जो पॉइंट होता है बाय डिफॉल्ट ये a,0 पॉइंट होता है, राइट, आर्बिटरी में जो स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन होता है उसमें a,0 होता है। अब यहाँ पे a,0 तो कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, a की वैल्यू 5 ले लेता है, a की वैल्यू 5 ले लेता है। अब a की वैल्यू 5 लेंगे तो वैलिड है क्या, नहीं वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा 5-1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएंगी। अब क्या करो, अब a की वैल्यू 4 इसमें डाल दो, अगर a की वैल्यू आपने इसमें डाल दी तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू ई, 4 इंटू ई इक्वल टू 2, 4 इंटू ई इक्वल टू 2 हमारा आंसर जाएगा। इसमें से तुम्हारी इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएंगी, इसेंट्रिसिटी आ जाएंगी 2/4, इसका मतलब ई की वैल्यू आ जाएंगी 1/2, ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब ई की वैल्यू अगर 1/2 आ गई है, इसका मतलब हमारे पास रिलेशन जो हमने बताया था रिलेशन, उस रिलेशन का यूज करेंगे, चलो उस रिलेशन का यूज करेंगे। अब उस रिलेशन का यूज करना मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो b² इक्वल टू a² 1 - e²। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास a की वैल्यू 4 है, अब 4 है तो a² क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा 16 और 1 - e क्या हमारे पास 1/2, तो 1/2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पूछा है लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² अपॉन a, और जहां पे हमें b² नहीं मिला था, हमें a मिला था बट b² नहीं मिला था, पर b² को हमको कहां से ढूंढना है, हमको b² ढूंढना है हमारे रिलेशन से, वो जो रिलेशन है वो है हमारा b² इक्वल टू a² 1 - e²। तो इसका मतलब b² इक्वल टू 16, इसको क्या कर दो तुम 1 - 1/4, राइट। तो यहाँ पे क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1, एलसीएम ले लो, क्रॉस ना बोलते हुए आप एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 16, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, तो 4 1 = 4, 4 4 = 16, इसका मतलब b² क्या आ गया हमारी 12। तो b² की वैल्यू अगर हमें 12 आ गई है, अभी क्या निकालना है हमें तो LR निकालना है, इसका मतलब लेटस रेक्टम में डाल दो। अब LR क्या है हमारा 2b² अपॉन a, इसमें डाल दो, तो हमारा LR लेटस रेक्टम जो होगा 2 इंटू b², b² क्या हमारे पास 12, 2b² अपॉन a, और a क्या हमारे पास 4, जो हमारे वैल्यू निकाले थे हमने, a की वैल्यू 4 डाल दो, तो 4 1 = 4, 4 3 = 12, इसका मतलब LR का जो वैल्यू आएगा 3 2 = 6 आ गया। लेटस रेक्टम ये तो निकालना था हमें, देखो ना LR ही पूछा था उसने, तो ऑप्शन देखो आप 6 का है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से हम बहुत कुछ सीखे। पहले तो ये सीखे कि जब भी आपका जो सेंटर है वो अगर शिफ्ट हो गया मतलब ओरिजिन नहीं हो, तो उस टाइम पे हमको उसके रिलेवेंट
जो देखा जाएगा वो फोकस और वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या था 3 था ना, तो 3 - 1 करना पड़ा मुझे, और यहाँ पे हमारा 5 था तो 5 - 1 करना पड़ा 4। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको दिख भी रहा होगा, बट डिफिकल्ट कब हो जाता है, जब हमको टाइम पे क्लिक नहीं होता कि हम यहाँ पे 3 - 1 करें या 5 - 1 करें। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैं आपको समझ गया हूँ अप्रोच क्या था, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए। 27, 28 में भी बन सकते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम और बेहतर आपको कंसेप्ट दे सके। और इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी लगता है नहीं समझा तो डेफिनेटली आप कमेंट करो, हम और भी बेहतर कंटेंट लेके आपको देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।